हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला बताया था और सोल्व करने के लिए कुछ सम्स दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹8,000, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹6,000। तो इसमें आपको क्या हुआ बच्चों? लॉस का फॉर्मूला क्या है? CP माइनस SP। लॉस इक्वल टू 8,000 में से 6,000 माइनस करिएगा, क्या आएगा बच्चों? 2,000। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट इक्वल टू 2,000 इंटू 100 अपॉन 8,000। इसे काटिएगा बच्चों, देखिए 30 से 30 कट रही हैं, 2 4 जा 8, 4 से 100 को काटेंगे, 25% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 9950 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है बच्चों 10,000 रुपीज़। तो क्या हुआ आपको? प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिएगा SP माइनस CP। प्रॉफिट कितना होगा बच्चों? आप लेस करिएगा, 10,000 में से 9950 को लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका? 50 रुपीज़। प्रॉफिट इक्वल टू कितना आएगा? 50 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 50 इंटू 100 अपॉन 9950। बच्चों ध्यान से काटिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 995 को काटेंगे 199। अब देखो ध्यान से, 100 और 199 नहीं कटता, इसलिए 100 अपॉन 199 इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा आपका 0.50%। थर्ड क्वेश्चन है आपका कॉस्ट प्राइस 15,000, सेलिंग प्राइस है 6,600 रुपीज़। लॉस हुआ आपको CP माइनस SP। लॉस निकालेंगे, 15,000 में से 6,600 माइनस करेंगे, 8,400 रुपीज़। लॉस परसेंट का फार्मूला है लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट इक्वल टू 8,400 इंटू 100 अपॉन 15,000। देखो बच्चों, 20 से 20 कट जाएगी, 10 से 10 काटेंगे, 840 को 15 से डिवाइड करके देखना बच्चों, 56% आपका आंसर आता है। आगे है आपका कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹3,400, सेलिंग प्राइस है ₹1,700। क्या हुआ बच्चों आपको? लॉस। CP माइनस SP। लॉस इक्वल टू 3,400 माइनस 1,700 इक्वल टू आएगा 1,700। लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट इक्वल टू 1,700 इंटू 100 अपॉन 3,400। ध्यान से काटिए, 20 से 20, 17 2 जा 34, 2 से 100 को काटेंगे 50%। आज मैं आपको अगले फार्मूले बता रही हूँ बच्चों, ध्यान से करना। फॉर्मूले हैं बच्चों आगे आपका, मान लो आपने निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, आपको CP दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। आपको पता है सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं? बेचना। कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं? खरीदना। प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि। सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट। फिर सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको दिया हुआ है लॉस, तो CP माइनस लॉस। इसी प्रकार अगर आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है और आपको क्या दिया होगा? फिर सेलिंग प्राइस दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा और लॉस दिया होगा। इन दोनों में से एक दिया होगा, तो CP है, अपने को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? SP माइनस प्रॉफिट। बच्चों ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस होता है और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस। सेलिंग कॉस्ट प्राइस इक्वल टू SP माइनस प्लस लॉस। बच्चों ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस में लॉस माइनस, सेलिंग प्राइस में लॉस प्लस। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस। ध्यान से करना, आज 4 फार्मूले हैं बच्चे। 4 पहले भी मैंने आपको 4 फार्मूले दिए थे, 4 आज दे रही हूँ। आपके कुल फार्मूले हो गए बच्चों 8।
एट के 8 फॉर्मूले अगर आप बच्चों माइंड में रखोगे तो सवाल बहुत इजी से। मान लो आपको SP माइनस फाइंड आउट करना है। आपने मान लो कोई पेन खरीदा 10 रुपीज़ का, उसका आपने अपने फ्रेंड को 2 रुपये एक्स्ट्रा मीन्स प्रॉफिट पर बेचा। ये क्या हुआ आपका खरीद मीन्स CP। ये क्या हुआ आपका प्रॉफिट। आपने फाइंड आउट क्या करना है SP। तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा CP प्लस प्रॉफिट मीन्स SP इक्वल टू 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 रुपीज़। आपका सेलिंग, आपने अपने फ्रेंड को पेन कितने का बेचा 12 रुपीज़। मान लो वही पेन आपने 10 का लिया और 2 रुपीज़ लॉस पर आपने अपने फ्रेंड को दिया, तो फिर क्या आपका फार्मूला यूज हुआ सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP माइनस लॉस मीन्स 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 रुपीज़। आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 8 और उसमें आपका प्रॉफिट हुआ था तो सेलिंग प्राइस क्या था 12। सेम उसी प्रकार मान लो आपने CP आपने फाइंड आउट करना है और आपने कोई आपने चीज़ ली, जैसे नोटबुक ली आपने 20 रुपीज़ की आपने बेची, सोल्ड की किसको की आपने अपने फ्रेंड को एक नोटबुक। ये सोल्ड हुआ मीन्स ये SP और आपने किस पर बेची 2 रुपीज़ प्रॉफिट पर मीन्स आपने क्या फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो आपका देखो प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या लगेगा SP माइनस प्रॉफिट। CP इक्वल टू, अब देखो आपने कितने की ली बेची 20 की, 2 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने कितने की खरीदी 18 रुपीज़ की मीन्स आपका SP कितना हुआ 18। उसी प्रकार अगर आपने 20 का आपने बेचा और 2 रुपीज़ आपने लॉस पर, तो फिर आपका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों CP इक्वल टू SP प्लस लॉस। CP इक्वल टू 20 प्लस 2 क्या हुआ बच्चों 22 रुपीज़। ये आपका क्या हुआ CP क्या हुआ कॉस्ट प्राइस मीन्स आपने कितना का खरीदा था कॉस्ट प्राइस किया हुआ 18 का, जब प्रॉफिट हुआ तो लॉस हुआ तो आपने कितने का खरीदा 22 का। इसी प्रकार अब मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपने खुद उसमें से क्या फाइंड आउट करना होगा बच्चों ध्यान देना। 4 फार्मूले ये हैं, 4 मैंने आपको कल दिए, उसमें से आपने खुद देखना है कि आपका कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ उसमें से आप खुद करिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको कल फिर समझाऊंगी। बच्चों ये आपको मैं आगे क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपने खुद सॉल्व करना है और ये बताना है कि किस में आपको लॉस हो रहा है किस में प्रॉफिट हो रहा है। आपने प्रॉफिट लॉस निकालना है या सेलिंग प्राइस निकालना है या कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये आप खुद फाइंड आउट करोगे।